क्या होता अगर नेजुको को गियो पहले एपिसोड में ही मार देता, तो स्टोरी कैसे आगे बढ़ती। यानी कि जैसे अभी तक स्टोरी चल रही है, क्या वो ऐसी ही होती या फिर कुछ डिफरेंट होती। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो अभी से ही तुम लोग लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो पूरे के पूरे 20 दिनों के बाद आ रही है। और ये 20 दिनों के बाद क्यों आ रही है ये को मैं एंड में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे स्टोरी में था वैसे ही तांजीरो कोयले बेचने जाता है और कोयले बेच के वापस आ जाता है। लेकिन जब तांजीरो घर आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली के सभी लोगों की डेथ हो गई है। लेकिन तभी उसे पता लगता है कि उसकी फैमिली की एक मेंबर अभी जिंदा है, जो है अपनी नेजुको। तो जैसे ही अपने तांजीरो को पता चलता है वैसे ही तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी एंट्री होती है अपने वाटर हाशिरा की, यानी कि अपने गियू की। तो जैसे ही अपना गियू आता है वैसे ही गियू कर देता है अपनी नेजुको पर अटैक करने के बाद ही नेजुको की हो जाती है वहीं पर डेथ। तो अब स्टोरी में क्या होगा। तो सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले तांजीरो का मोटिवेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जान लो कि तांजीरो का गोल था नेजुको को वापस इंसान बनाना। लेकिन अपनी नेजुको तो मर चुकी है, तो अब तांजीरो का गोल क्या होगा। तो तांजीरो का गोल होगा सिर्फ मुजान को मारना, क्योंकि तांजीरो गियू को पूछेगा कि डीमंस कैसे बनते हैं और डीमंस को बनाता कौन है। फिर गियू बताएगा कि डीमंस को मुजान बनाता है। तो ऐसे ही बातें करने के आखिर में तांजीरो का दुश्मन होगा, यानी कि मेन दुश्मन होगा अपना मुजान द माइकल जैक्सन। तो अब गियू तांजीरो को भेजेगा उरुकुडाकी के पास ट्रेनिंग करने के लिए। तो इसीलिए हम स्टोरी को थोड़ा सा आगे कर देते हैं, जहाँ से तांजीरो हैंड डीमन को मार के आ गया था और अपने फर्स्ट मिशन पर भी चला गया था। तो वहाँ से हम जाते हैं। तो तांजीरो जाएगा उसके पहले मिशन पर, जिसका नाम है आसाकुसा आर्क। पता नहीं कैसा नाम है, चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो ये वही आर्क है जहाँ पर तांजीरो को मुजान पहली बार दिखा था। तो तांजीरो यहाँ तमायो से मिल भी सकता है और ना भी मिल सकता है, क्योंकि तांजीरो के साथ नेजुको तो है नहीं, इसलिए तांजीरो तमायो से क्यों मिलेगी पहली बार। और दूसरी, शायद तांजीरो की हानाफुदा इयररिंग देख के उसके साथ वो मिल सकती है। तो ये हो गई दो बातें। तो इन दोनों की थ्योरी से हम कौन सी वाली थ्योरी से आगे बढ़े, हम दूसरी वाली थ्योरी से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तांजीरो की हानाफुदा इयररिंग देख के तमायो तांजीरो के साथ में ले जाती है। तभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं ये दोनों डीमंस, एक रोनाल्डो का छोटा भाई और दूसरे का पता नहीं। तो यहाँ डीमन आते हैं। तांजीरो एक डीमन पर कर देता है अटैक और दूसरे वाले डीमन के साथ फाइट करने के लिए अपनी नेजुको नहीं है, इसलिए यहाँ तांजीरो को इन दोनों से फाइट करनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तमायो करेगी अपनी ब्लड डीमन को यूज। और सस्ते रोनाल्डो को तो तुम्हें पता है कैसे मार देगी वो। तो यहाँ पर हो गई है अपने सस्ते रोनाल्डो की डेथ और दूसरे डीमन की भी हो गई है डेथ। तो इन दोनों की हो चुकी है यहाँ पर डेथ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्क में, जिसका नाम है नाटो गोमार। पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम था। और इस आर्क में सिर्फ तांजीरो एंड इनोसुके ही जाएंगे, क्योंकि अपनी नेजुको तो है नहीं, तो ज़ेनेसु क्यों आएगा। तो इस आर्क में तांजीरो एंड इनोसुके जाते हैं, जहाँ पे तांजीरो स्पाइडर मदर डीमन को बहुत ही आसानी से मार देता है। लेकिन तभी एक और डीमन आ जाता है जिसका नाम है रुई। तो अपना तांजीरो रुई से फाइट करने लगता है और थोड़ी देर बाद फाइट करने के बाद रुई करता है तांजीरो पर अटैक। और तांजीरो को बचाने के लिए यहाँ पर नेजुको तो है नहीं, इसलिए तांजीरो की हो जाती है यहीं पर डेथ। तो अब अपने तांजीरो की हो चुकी है यहाँ पर डेथ, इसलिए अब स्टोरी में तांजीरो नहीं आएगा। तो तांजीरो के मरने के बाद कैमरा शिफ्ट होता है अपने गियू पर, जहाँ गियू फादर डीमन को मार के इनोसुके को बचा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ने के बाद उसे मिलता है रुई। तो रुई को तो गियू आराम से मार देता है। फिर उसे दिखता है अपना तांजीरो जो अभी मर चुका है। फिर शायद गियू थोड़ा सा सैड हो जाएगा तांजीरो को ऐसे पड़े हुए देखते हुए, तो थोड़ा सा सैड होके वो शायद रो भी दे। तो इसके बाद फिर से अपना कैमरा शिफ्ट होता है अपनी शिनोबू पर। तो शिनोबू यहाँ पर इन दोनों डीमन से फाइट कर रही होती है और इन दोनों डीमन से तुम्हें पता है कौन लड़ा था, अपना ज़ेनेसु। शिनोबू इन दोनों डीमंस को मार देती है। तो इसी के साथ ये थ्योरी हो जाती है यहीं पर खत्म, क्योंकि यहाँ पर अपनी नेजुको भी मर चुकी है। तो स्टोरी आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने दोनों मेन कैरेक्टर मर चुके हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को कर देता है यहीं पर खत्म। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तो चलो बाय बाय, सायोनारा।